हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 2 देख रहे हैं एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज हम इसमें बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ठीक है, बोहर का परमाणु मॉडल भी देखेंगे और इसकी कमियां क्या क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में तो यार प्लीज वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक देखना क्योंकि आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बात करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 2 एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है। तो देखो देखते हैं, तो थ्योरी पढ़ते पहले फिर इसे समझते हैं। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल, ठीक है, होता क्या है। तो नाभिक के चारों ओर घूमता इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। ठीक है, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर क्वांटम थ्योरी लागू कर एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। क्या कहा गया, नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक पर नहीं गिरता। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने रदरफोर्ड के मॉडल पर क्वांटम थ्योरी लगाकर एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, बोहर्स एटॉमिक मॉडल को समझाने के लिए हमने आपको एटम बना के दिखाया, एक परमाणु जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाएं हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन स्थित है। ठीक है, तो देख सकते हो ये जो आपका परमाणु, इसका ये नाभिक है। ठीक है, जिसपे प्लस आवेश स्थित होता है और इसके चारों ओर ये जो देख रहे हो ये सारी कक्षाएं हैं, KLMN इस टाइप से। ठीक है, तो देख सकते हो ये सारी क्या है, यहाँ पे कक्षाएं हैं आपकी, ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो कक्षाएं, ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ये सारी क्या है, कक्षाएं हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके स्थित होते हैं। ठीक है, आप देखो अभी आगे भी आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन ये घूमते होते हैं। ठीक है, चारों ओर घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो इस नाभिक के चारों ओर ये घूम रहे होते हैं विभिन्न कक्षाओं में। ठीक है, तो देखो कहा गया नाभिक के चारों ओर घूमता इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर घूमता इलेक्ट्रॉन नाभिक में कभी भी गिरता नहीं है। जो घूम रहा है ये कभी भी नाभिक में नहीं गिरता। इसी तथ्य की स्पष्ट के लिए नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर क्वांटम थ्योरी लगाई थी। ठीक है, जिसे बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहा गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये कभी भी नाभिक पर गिरता नहीं, ये चारों ओर घूमते रहते हैं विभिन्न कक्षाओं में। अभी ये भी पता चलेगा किन कक्षाओं में घूमते हैं। अभी ये जान लो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक पर कभी भी गिरता नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हो इलेक्ट्रॉन नाभिक पर नहीं गिरता है। ठीक है, तो ये बात हो गई, इलेक्ट्रॉन नाभिक पर नहीं गिरते। ठीक है, क्योंकि आपका देख सकते हो ये, ठीक है, तो क्योंकि आपका धनावेश इलेक्ट्रॉन ऋणावेश, तो वही है कि नाभिक के चारों ओर घूमता इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर क्वांटम थ्योरी लगा दी और एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया जिसे बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा सर्कुलर ऑर्बिट में बिना ऊर्जा का विकिरण किए चक्कर लगा सकते हैं। ऐसे कक्षकों को स्थायी अवस्था या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ठीक है, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय कक्षा में बिना ऊर्जा का विकिरण किए चक्कर लगा सकते हैं और कक्षकों को स्थायी अवस्था या ऊर्जा स्तर कहा गया। ठीक है, इन कक्षकों को मतलब, तो देखो इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्या कर सकते हैं, आपका यहाँ पे चक्कर लगा सकते हैं इस नाभिक के चारों ओर। ठीक है, आप लिख सकते हो किस प्रकार की गति करते हैं, आपका वृत्तीय गति करते हैं। ठीक है, तो वृत्ताकार कक्षाओं पे गति करते हैं इलेक्ट्रॉन आपके, तो यहाँ लिख दिया सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब वृत्ताकार कक्षाओं में ये घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर। ठीक है, नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में वृत्तीय गति करते हैं। ठीक है, ये बात बताई बोहर ने। ठीक है, बोहर ने क्या बताया कि वृत्तीय गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में बिना ऊर्जा का विकिरण किए चक्कर लगा सकते हैं। ऐसे कक्षकों को स्थायी अवस्था या ऊर्जा स्तर कहा जाता है और ऐसे कक्षकों को क्या कहते हैं, स्थायी अवस्था या ऊर्जा स्तर। ठीक है, अब आगे समझो, आगे क्या कहा गया, बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं, उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक के चारों उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे। बोहर के अनुसार आपका, बोहर्स लिख सकते हो बोहर्स अकॉर्डिंग या बोहर के अनुसार क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है आपके भैया वो केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिसमें उनका कोणीय संवेग जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, ये बात बताई गई, h/2π का क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। ये बात आपको समझने वाली है। ठीक है, कि उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्का लगाएगा जिसमें कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन केवल वही कक्षा में चक्का लगाएगा जिसमें कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। तो ये बात आपको याद रखनी, बोहर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार बोहर ने बताई थी। ठीक है, आप देखो इसे समझते पूरा,
तो कोणीय संवेग क्या बताया गया है आपका कि आपका क्या होगा एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकता है। देखो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में आपका घूम सकता है या गति कर सकता है। ठीक है, देखो लिखा गया इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज हो। ठीक है, एच अपॉन टू पाई का क्या हो, पूर्ण गुणज। ठीक है, तो एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज, तो यहाँ पे आपको करना क्या, एन का गुणा कर देना, एन इंटू एच अपॉन टू पाई। ठीक है, ये आ जाएगा आपका क्या, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, तो ये बात होगी कोणीय संवेग की। तो यहाँ पे एन की वैल्यू की बात करें तो उसकी वैल्यू विभिन्न प्रकार से हो जाएंगी। एन आपका मान सकते हो एक पूर्णांक है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 2 3 और डॉट डॉट इनफाइनाइट अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये है एन का मान। आप देखो अगर कोणीय संवेग जो होता है वो आपको पता होना चाहिए एम वी आर के इक्वल होता है कोणीय संवेग। तो यहाँ से लिख सकते हो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोणीय संवेग एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ये बोहर के अनुसार है। ठीक है, नील्स बोर ने इसे बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जिसमें एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज होगा क्या, कोणीय संवेग। ठीक है, तो देख सकते हो आप, देखो यहाँ पे बात करें, एम जो है आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वी इलेक्ट्रॉन का वेग, आर आपकी रेडियस या त्रिज्या, एच आपका प्लांक नियतांक और एन का मान जानते हो 1 2 3 एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये बात बताई बोहर ने। ठीक है, अब आगे देखो देखते हैं, बात बताई कि बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज हो। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। अब अगला पॉइंट देखते हैं, देखो एम वी आर क्या होना चाहिए, एन एच अपॉन टू पाई, तब आपका इलेक्ट्रॉन केवल एच अपॉन टू पाई वाले में ही चक्कर लगाएगा, मतलब एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज हो जिसमें कोणीय संवेग उन्हीं में आपका चक्कर लगाएगा। तो अब अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के कक्षकों में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, एवं जब उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो आपका क्या होता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। मतलब जब निम्न से उच्च में जाता है तो ऊर्जा का, देखो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, एब्सॉर्प्शन, ठीक है, एडसॉर्प्शन होता है आपका। ठीक है, देखो अगर निम्न ऊर्जा से आपका उच्च ऊर्जा स्तर पे जाए, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाए तो क्या होगा, आपका अवशोषण होगा। ठीक है, एडसॉर्प्शन होगा आपका, अवशोषण। ठीक है, तो ये बात होगी इसकी। तो अगर निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में, देखो निम्न ऊर्जा से अगर उच्च ऊर्जा में जाता है ऊर्जा स्तर पे इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, और उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ये बात आपको क्लियर रखनी है। ठीक है, तो देखो मान लो निम्न ऊर्जा में ऊर्जा E1, उच्च ऊर्जा में E2, तो आप यहाँ बोहर के अनुसार लिख सकते हो E2 माइनस E1 इक्वल टू एच इंटू न्यू। ठीक है, देखो E का जो फार्मूला ऊर्जा का होता है, हमने पढ़ा था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पे कि E इक्वल टू एच न्यू होता है। ठीक है, E इक्वल टू क्या होता है, ऊर्जा इक्वल टू एच इंटू न्यू, जहाँ एच प्लांक कॉन्स्टेंट, न्यू आपकी फ्रिक्वेंसी आवृत्ति है। ठीक है, तो देख सकते हो ये है बोहर के अनुसार कि E2 माइनस E1 इक्वल टू एच इंटू न्यू। ठीक है, जहाँ न्यू फ्रिक्वेंसी, E एनर्जी, एच प्लांक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये देख सकते हो यही है बोहर का एटॉमिक मॉडल। तीनों पॉइंट आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के कक्षकों में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का एब्सॉर्प्शन होता है, एवं जब उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा वाले में वापस आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू, जहाँ न्यू फ्रिक्वेंसी E2 और E1 देख सकते हो। ठीक है, उच्च तथा निम्न कक्षक की ऊर्जाएं। अब बात करें बोहर मॉडल की कमियां, तो इसमें माना जाता है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन की किसी निश्चित कक्षा में संवेग और स्थिति दोनों ही ज्ञात होती है। ठीक है, मतलब जो बोहर का एटॉमिक मॉडल एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई वाली बात बताई बोहर ने, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा कि आप कोणीय संवेग और स्थिति दोनों एक साथ ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात बताई कि इससे माना जाता है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन की निश्चित कक्षा में संवेग और स्थिति दोनों ज्ञात होती है, जबकि अनसर्टेनली प्रिंसिपल अर्थात हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से बताया गया कि आप संवेग और स्थिति का एक साथ ज्ञान नहीं कर सकते। तो ये पहली कमी। फिर बोहर का परमाणु मॉडल जीमन प्रभाव व स्टार्क प्रभाव का स्पष्टीकरण देने में असफल रहा, ये इसकी दूसरी कमी है बोहर की। ठीक है, परमाणु मॉडल की दूसरी कमी। तीसरा देखो, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते, अभी बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि वास्तव में इलेक्ट्रॉन जो होते दीर्घ वृत्ताकार कक्षा अर्थात इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट, यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से प्राप्त विभिन्न रेखाओं की ऊर्जा
विभिन्न रेखाओं की ऊर्जा तथा स्थितियां बताने में सफल रहा, लेकिन उच्च विभेदन क्षमता हाई रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोप को हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए प्राप्त सूक्ष्म संरचना का स्पष्टीकरण करने में असफल रहा। ये चौथी कमी थी। ठीक है, तो ये है बोहर मॉडल की कमियां। और ये देख सकते हो पूरा बोहर का परमाणु मॉडल की आपकी सर्कुलर ऑर्बिट है, आपकी मतलब वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। दूसरा बताया कोणीय संवेग क्या होना चाहिए, mvr इक्वल टू NH/2π होना चाहिए। ठीक है, तीसरे में बता दिया जब उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में जाता है। तो देख सकते हो भैया ये था आपका, देख सकते हो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में प्रवेश करे तो अवशोषण, निम्न ऊर्जा से उच्च में जाए तो उत्सर्जन। ठीक है, तो E2 - E1 इक्वल टू h न्यू। ठीक है, तो ये था बोहर का परमाणु मॉडल। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।